पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लाहौर के लोगों ने और बताया कि लाहौर इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है, जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इस हुकूमत के जो फस्ताई हथकंडे हैं, जो जुल्म, जो जबर इस वक्त हम देख रहे हैं, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। हमने देखा ही नहीं है, बदतरीन मार्शल लॉ में ये नहीं हुआ कि रातों को जाके चादर चार दीवारी को पामाल किया जाए खवातीन के ऊपर। और फरोख हबीब कल आपने देखा, उनके घर के ऊपर छापा पड़ा, घर में खवातीन के अलावा कुछ नहीं था। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, वो जाते हैं अदालत के हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद, और उनकी बेगम अकेली घर के ऊपर होती हैं और पीछे से एक पुलिस का छापा आता है और चादर चार दीवारी का को पामाल करके वहां से वो जूस के डब्बे तक उठा के ले जाते हैं। उसके ऊपर हमने FIR दी है, जिसके ऊपर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला देना है, जिसमें हमने मोहसिन नकवी को, IG पंजाब को, CCPO लाहौर को नामजद किया है। जिस तरीके से एंटी करप्शन के नोटिस दिए जा रहे हैं, FIA के नोटिस दिए जा रहे हैं, इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, ये तमाम फस्ताई हथकंडे आपके सामने हैं। लेकिन इस हुकूमत ने एक नई हद पार कर दी है, और वो ये है कि अब लाहौर से लोगों को उठा के मिसिंग पर्सन्स बनाया जा रहा है। अजहर मशवानी आज तीसरा दिन है, हमें अजहर मशवानी का कुछ पता नहीं है। अजहर की जो फैमिली है, अजहर का जो ख़ानदान है, वो तो इसके ऊपर परेशान है ही। लेकिन अजहर मशवानी हमारे PTI की सोशल मीडिया के फोकल पर्सन और पाकिस्तान के नौजवानों के दिल की धड़कन है। जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, जिस तरीके से वो अब तक मिसिंग पर्सन है, ये नाकाबिले कबूल है। शाहिद हुसैन लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए कि जी मैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ब्रिटिश नेशनल है, उनको गायब कर दिया गया है। उनका भी 3 दिनों से कुछ पता नहीं है कि वो किधर है। मैं आपको बताऊं, इसके साथ डॉक्टर इमरान जलाल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, डॉक्टर आमिर के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनके वालिद डॉक्टर मुजफ्फर जो फौज से कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड हुए, कैप्टन मुजफ्फर न्याजी, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो जान से चले गए जो उनके बेटों के साथ हो। जो खवातीन के साथ किया जा रहा है, लोगों को घरों में घुस के जो खवातीन की बेइज्जती की जा रही है। आमिर मुगल जो हमारे इस्लामाबाद के एक सरकर्दा तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनके घर में गए, आमिर घर पे नहीं थे, उनके 10 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई कि जब आमिर मुगल आएगा तो फिर हम इनको और हवाले करेंगे। क्या ये पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इससे पहले इतना बहिमाना सलूक आपने कभी सुना भी है? ऐसा तो जो है वो बदतरीन बादशाहतों में नहीं होता जो इस तरीके से हो रहा है। एक वर्कर के घर पे गए, वहां पे वो नहीं थे मौजूद, उनके 80 साल के वालिद को अरेस्ट करके ले गए कि जब वो आएगा तो हम आपको देंगे। ये मुल्क को हमने क्या बना दिया है? ये तो बर्मा, नॉर्थ कोरिया और इस तरह के मुल्कों को जो हम समझते थे, यूं लग रहा है को नातजी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और हम सब जो हैं इनके लिए कोई हैसियत औकात ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोगों की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के बारे में शदीद तशवीश पाई जाती है, चाहे अमेरिकन सेनेटर्स हों, चाहे बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे यूरोपीय यूनियन के लोग हों, और इस्लामी मुल्कों ने भी इसके ऊपर पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ की वर्कर्स के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान को दोबारा ये FATF की लिस्ट में डलवाएंगे। पाकिस्तान का जो हमारा स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का, वो ख़त्म करवाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ये सैंक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मुआशी हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 11 महीनों में पिछले
देखिए हालत यहाँ पे पहुंची है कि 3 दिनों में गुज़श्ता 72 घंटों में 6 लोग आटे की कतार में लग के अपनी जान खो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब से कुछ देर पहले आटे के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज किया है पुलिस ने। ये हमारे हालात इन्होंने कर दिए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल जो प्राइस है पेट्रोल की वो $70 से $75 के दरमियान है। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो $112 के ऊपर थी, और आज तेल की कीमत और डीजल की कीमत हमारे वक्त से दुगनी हो चुकी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत आधी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई में जो है वो डबल हो गई है। ये जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को चैलेंजेस का सामना है, उस वक्त अपना सिर्फ आप जबर के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप क्या बदमाश है? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, क्योंकि इसमें इस तरह के लोग हैं। सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में आई थी, 2.5 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आप अपनी शिकस्त से इतने खौफज़दा हैं। और अब बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं, जो बेसिकली उन्होंने तो भुट्टो को ख़त्म ही कर दिया है, जरदारी साहबान ने, उन्होंने जो सियासत की है, ये अब देखिए एक साइड किक बन गए हैं नून लीग की। ना कोई आवाज़ है, ना आइन के ऊपर उनका कोई स्टैंड है किसी पार्टी का। JUI मुफ्ती महमूद साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद 1973 के आइन के सिग्नेटरी हैं, लेकिन ना उनको अपने वालिद के कोई अहमियत और एहसास है, ना बिलावल को अपने नाना का प्रिंसिपल्स का कोई एहसास है। तो जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े क्राइसिस को जन्म दे चुके हैं। और ये कहना कि इमरान खान के होते हुए हमारी कोई हैसियत ही नहीं होगी, आप इतने खौफज़दा हैं कि आप इलेक्शन से भाग गए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है, आपने आइन का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है। ना अब पाकिस्तान में आइन है, ना पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। और इस वक्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि वो कैसे इन मामलात को आगे बढ़ाती है। आज सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा, आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं। सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए, उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। सदर ममलिकत ने सिर्फ ये कहा है, नून लीग को ये मशवरा दिया है कि जनाब आप आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आप आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। और जो शहबाज शरीफ की आगे उसका जवाब है, वो ये लग रहा है कि उनके किसी मीडिया के बंदे ने उनको प्रेस रिलीज लिख के दे दी है नून लीग की तरफ से। जो सदर का ख़त है वो आइन की बुनियाद के ऊपर लिखा गया है, और उसका जवाब इस कदर बेहुदा दिया गया है कि उससे लगता है कि वो कोई नून लीग की कोई तर्जुमान है, जो कि जिसने वज़ीर आज़म का ख़त जो है वो लिखा है। आइन के ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। आइन ही के ऊपर अमल होगा और हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं, उनको हिसाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में आइन भी रहे, पाकिस्तान में कानून भी हो और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ भी चल रही हों। पंजाब की जो पुलिस है, CCPO लाहौर, IG पंजाब, इसमें स्क्वेयरली मुलव्वस है। उनको इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी एक्सपोज कर रहे हैं। हम उनको पाकिस्तान के फोरम्स के ऊपर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आईनी हुकूमत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। असद उमर साहब आ गए, लिहाजा मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बात
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान जैसे अभी बात कर रहे थे, पाकिस्तान इस वक्त दोराए में और एक फैसला कुन मोड़ के ऊपर है पाकिस्तान। और फैसला ये होने के लिए जा रहा है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर आईनी जमहूरियत है, जहाँ पर कानून की बालादस्ती है, जहाँ पर एक आम शहरी के बुनियादी हुकूक की कोई हिफाजत है, या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनने के लिए जा रहा है जो मावराए आइन मुल्क चलेगा। और जब मावराए आइन चलेगा तो जाहिर है इसका मतलब कि उस मुल्क के अंदर ना कोई जमहूरियत की गुंजाइश है, ना कोई आज़ाद मीडिया की गुंजाइश है, ना अवाम के शहरियों के बुनियादी हुकूक की कोई गुंजाइश है। फिर तो जिसके पास ताकत है उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ क्या करना चाहे और क्या ना करना चाहे। ये आने वाला हफ्ता जो है, ये हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए मेरे ख्याल में एक मोड़ साबित होगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो कोई 1950 वाली अब अदलिया नहीं है, ना ये 1950 वाला पाकिस्तान है। और वो जो कहते हैं कि जस्टिस मुनीर मोमेंट नहीं होने वाला, ये अदलिया अपने आप को आइन का दिफा करते हुए नजर आएगी हम सबको। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। और एक ऐसा पाकिस्तान जहां पर यह सूरत हाल हो कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान अजहर मशवानी जो है, उसको उसके बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए जाएं सारे पाकिस्तान के देखते देखते। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप दलील से जवाब दें, आप मुकाबला करें उसकी दलील का, उसकी मंतक का। आपके ख्याल में उसने कानून की खिलाफ वर्जी में कोई बात की है तो आप कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अपने इल्जामात लगाएं, पर्चा कटाएं। ये कौन सा पाकिस्तान है कि लाहौर के अंदर, जैसे मैंने कहा, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो अगवा कर लिया जाए और यही ना पता चले कि कौन उठा के ले गया है, क्यों उठा के ले गया है। शाहिद हुसैन ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको उठा के ले जाएं, यही ना पता चले कि उसके ऊपर इल्जाम क्या है, किसने उठाया है उसको, वो पता ना चले। हसन नियाजी को आप यहां पर उठाएं, वो बैठा हुआ एटीसी की अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में, मैं उसके साथ बैठा हुआ था वहां पे। जिस वक्त का वो पर्चा कटा हुआ है कि वो पता नहीं क्या कर रहा था, उस वक्त वो मेरे साथ बैठा हुआ था दहशतगर्दी की अदालत में। हम वहां से निकले, आधे घंटे बाद पता चला उधर से उठा लिया, उधर से उठा के कोयटा लेके चले गए, इस्लामाबाद में भी बेल हो गई, कोयटा में बेल हो गई, अब लाहौर का कोई पर्चा काट के रख दिया है। तो ये मुल्क जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के अलावा हम इसको कहीं नहीं ले जा रहे। और जैसे मैंने कहा कि एक तारीखी मोड़ आ गया है। कल मैं लाहौर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खौफ व हिरास, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम कंटेनर्स के बावजूद जिस बड़ी तादाद में लाहौरी निकले हैं और खुद निकले हैं। कल तो हमारी कोई तंजीमें भी नहीं, वो तो बेचारे ज्यादातर तो सैकड़ों बंदा तो गिरफ्तार होकर बैठा हुआ है, तो कोई है भी नहीं कि जो मोबिलाइज करने वाला वहां पे होता ग्राउंड पे, खुद निकले।